हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 का बायोलॉजी इकाई 2 में। इकाई 2 में जैसे आप लोगों को बताया गया है सिलेबस में कि इकाई 2 है आपका बायोलॉजी, तो उसमें हम लोग इकाई 2 में पढ़ रहे हैं। तो उसमें अगला टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। क्या? मानव में लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे मानव गुणसूत्र क्या है और कितने होते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में। तो सवाल ये उठता है कि मानव में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग कि कोशिकाएं कितनी और सेल्स कितने होते हैं। जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशी प्राणियों में कितनी होती हैं? तो जान लीजिए लगभग 10 लाख खरब। कोशिकाओं की संख्या कितनी है? लगभग 10 लाख खरब क्रोमोसोम। तो प्रत्येक कोशिका में ये क्रोमोसोम्स पाए जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कौन? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अलिंग सूत्र अथवा ऑटोसोम्स, है ना। अलिंग गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, अलिंग गुणसूत्र अथवा ऑटोसोम्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये क्या होते हैं? ये कितने होते हैं जान लीजिए। ये क्रोमोसोम संख्या में 22 जोड़े या 44 होते हैं और प्रत्येक जोड़े समजात गुणसूत्र होते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये जो 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम, ये असमजात हैं कि समजात हैं। समजात गुणसूत्र मतलब एक जैसे होते हैं और इनकी लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। ये लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाते, अर्थात मेल फीमेल जो लिंग चेंज होता है उसमें इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, केवल ये समजात होते हैं। ठीक, इसमें दूसरा होता है मानव में लिंग निर्धारण में दूसरा क्रोमोसोम्स होता है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स या असमजात हेट्रोसोम्स बोलते हैं। 3 होते हैं। लिंग गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स या असमजात, इसको असमजात को हेट्रोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जानिए ये कितने होते हैं। ये गुणसूत्र भ्रूण के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र भ्रूण के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक्स गुणसूत्र मतलब एक्स क्रोमोसोम्स और दूसरा है वाई गुणसूत्र या वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए। दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स या असमजात। ये तीनों एक ही हैं। अगर इन तीनों में से एलोसोम्स भी पूछेगा तो ही लिखेंगे, असमजात या हेट्रोसोम्स पूछेगा तो ही लिख देते हैं। ये गुणसूत्र भ्रूण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण में आप सबको पता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, कौन सा जनन? लैंगिक जनन। इसके लिए पुरुष के जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु निकलते हैं, स्पर्म्स बनते हैं और निकलते हैं। इस प्रकार पुरुष में 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं। पहला होता है X + 22 ऑटोसोम्स और Y + 22 ऑटोसोम्स, मतलब समजात हैं ये। ठीक है, फिर देखिए मानवों में लैंगिक जनन होता है। इसके लिए पुरुष के जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु
या स्पर्म बनते हैं, इस प्रकार पुरुषों में 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं। कौन? X प्लस 22 ऑटोसोम्स और दूसरा Y प्लस 22 ऑटोसोम्स। ठीक, ये 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं। इसके विपरीत स्त्री में, फीमेल में 23 जोड़ों के गुणसूत्र समान होते हैं। ठीक है, जिसमें X प्लस 22 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, पता है, ये भी पता है कि मेल में XY और फीमेल में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, लिंग निर्धारण के बारे में जान गए हम लोग। तो अब ये जान गए हैं कि मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं और अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ये 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव में। तो किस क्रोमोसोम के मिलने से क्या होता है, तो आइए जानते हैं कि बालक और बालिका का जन्म कैसे होता है। कौन कौन से गुणसूत्र मिलेंगे तो बालिका होगी और कौन कौन से गुणसूत्र मिलेंगे तो बालक होंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के अंदर, समाज में भी कुछ कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं, कुछ बातें बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि लड़का लड़की का जन्म कैसे होता है। ये देखिए, मेल है, मेल से हमेशा शुक्राणु निकलता है। ठीक है, और ये स्त्री फीमेल, इससे X, मतलब ये X से होता ही है इनके पास गुणसूत्र, और ये होता है XY। ठीक है, तो मान लीजिए एक बार X शुक्राणु निकला और इधर से तो ऑलरेडी X ही निकलेगा। तो इन दोनों का जब संलयन होता है, 2 युग्मकों का संलयन, तो 2 युग्मक कौन है? एक शुक्राणु है और एक अंडकोशिका है। ठीक है, तो इन दोनों शुक्राणुओं का शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जब दोनों युग्मकों का जब संलयन होता है तो इसी को बोलते हैं निषेचन। तो जब निषेचन होगा तो किस शिशु का जन्म होगा? मादा शिशु का, है ना। तो इसके गुणसूत्र कितने होंगे? 44 प्लस XX। ठीक है, ये हो गया लड़की का जन्म। अब लड़का कैसे होता है ये देख लीजिए। इधर से मेल है तो इधर से इस बार Y निकला। ठीक है, शुक्राणु Y निकला है और ये अंडकोशिका से तो ऑलरेडी X ही निकलेगा। तो जब Y और X का संलयन होता है, मतलब 2 युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन। तो कौन जन्म लिया? नर शिशु, यानी लड़का। तो ये थी जानकारी कि लड़की कब होती है, किस कंडीशन में, और लड़का किस कंडीशन में होता है। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं। अक्सर लड़कियों को ही, औरतों को ही प्रताड़ित किया जाता है कि इन्हीं के चलते लड़कियां हो रही हैं। ऐसा भ्रम आप लोग दूर करिए। ये किसके चलते होता है? लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर है? पुरुष के ऊपर। इसमें स्त्रियों का कोई लेना देना नहीं है, वैसे पुरुष का भी कोई लेना देना नहीं है, ये ऊपर वाले के देना है। अगर इसके बस के होता तो ये Y ही हमेशा शुक्राणु देता, जैसे लड़के ही होते हैं। लेकिन ये भ्रांतियाँ दूर करिए आप लोग कि स्त्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसके चलते केवल लड़की नहीं होती, ये होता है मेल के चलते, पुरुष के चलते। क्योंकि लिंग निर्धारण में आप लोग पढ़े हैं कि जो लिंग निर्धारण में 2 हैं, X और Y, इन्हीं के चलते लड़का लड़की होना निर्भर है। जो XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं पुरुष में, महिलाओं में नहीं। तो ये थी जानकारी लिंग निर्धारण की। हम लोग जान गए लिंग निर्धारण में कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कौन असमजात है, कौन समजात हैं। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे कि क्या मानवों में भी, मानवों के अलावा जंतुओं में भी यही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अन्य जीवों में गुणसूत्र कितने होते हैं। आइए आगे जानते हैं। तो आगे जान लेते हैं कि अन्य जीवों में भी लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे अन्य जीव हैं, मानव ही तो केवल है नहीं, अन्य जीव हैं, तो क्या अन्य जीवों में भी लिंग निर्धारण जैसे मानव ही की तरह होता है? तो ये जानते हैं, स्तनियों, अधिकांश कीटों, सभी एक लिंगी पादपों तथा कुछ मछलियों के क्रोमोसोम्स मानव जैसे ही लिंग निर्धारण होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, जैसे स्तनियों, मैमल्स, अधिकांश कीटों,
कुछ एकलिंगी पादपों तथा कुछ मछलियों के क्रोमोसोम्स में मानव जैसा ही लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक, लेकिन पक्षियों, एविज, सरीसृप, रेप्टिल्स, कीट पतंगों एवं तितलियों, ठीक है, तथा कुछ मछलियों में यह भेद उल्टा होता है। मतलब भेद उल्टा होता है मतलब मानव के तरह नहीं होते हैं। जैसे इसमें अगर ये मछली या कीट पतंग या पक्षी रहेंगे तो जो नर पक्षी है उसमें क्रोमोसोम समान होते हैं, उसको जेड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मादा है तो उसमें असमान रहेगा, मतलब ZW। ठीक है, नर में समान रहता है और मादा में असमान रहता है क्रोमोसोम, जिसको डबल जेड से, और मादा में जो होता है उसको ZW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगला भेद है टीडी तथा खटमल में नर या मादा सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब टीडी हो चाहे खटमल हो तो उसमें नर या मादा में से एक अनुपस्थित होता है। जैसे मादा में XX है तो नर में X या XO होगा, मतलब एक अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी अन्य जीवों में लिंग निर्धारण की। फिर एक बार देख लीजिए कि अन्य जीवों में मानवों की तरह लिंग निर्धारण नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। जैसे जिनमें होता है वो स्तनी हैं, कुछ कीट हैं, एकलिंगी पादप हैं, कुछ मछलियां हैं। इन सब में मानव जैसा ही लिंग निर्धारण होता है जैसा कि आप पढ़े हैं। लेकिन कुछ पक्षियों, सरीसृप, रेप्टिल्स और पतंग मतलब कीट पतंग जिसको बोलते हैं, और तितलियों में, कुछ मछलियों में यह भेद उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कि अगर नर है तो उसमें समान होगा, वो जेड होता है, और मादा है तो असमान होगा, इसमें ZW होता है। वहीं कुछ टीडी तथा खटमल में नर और मादा में से सेक्स क्रोमोसोम से जो होता है वो एक अनुपस्थित होता है। मतलब मादा में अगर XX है तो नर में केवल X ही होगा या XO होगा। तो ये थी जानकारी अन्य जीवों के बारे में। लिंग निर्धारण के बारे में आप लोग जान गए। पढ़ना तो बस मानव में लिंग निर्धारण ही था, लेकिन इसकी भी जानकारी आपको मिल गई। तो ये लिंग निर्धारण समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब अगले भाग में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि राव सर एकेडमी को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आए, अच्छे नंबरों से पास हो, अपने विद्यालय का और अपने टीचरों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।